उस दिन जब बुलडोजर चल रहा था, हम जा रहे थे घर पे, तब उसके बाद हमने सोचा कि हमारा बैग जल जाएगा, तब हमने आया अपना किताब लेके भागे। हे शब्द आहेत 8 वर्षांच्या अनन्याचे, जिचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावरती व्हायरल होतोय। उत्तर प्रदेशातील आंबेडकर नगरमधील या झोपडीवर बुलडोजर कारवाई सुरू होती आणि दुसरीकडे आग पसरत होती। पण अशा परिस्थितीतही अनन्याने तिची पुस्तकं आणि दप्तर ठेवलेल्या खोलीत पळत गेली आणि काही वेळातच स्वतःची पुस्तकं घेऊन बाहेर पडली। पण त्या दिवशी नेमकं काय घडलं? घर गिरा के जब मतलब आग लग गई थी, ये पढ़ के आई वही, तब इसने कही मम्मी चलो हमें खाना दे दो। हमने खाना देने गए, बस हमको पकड़ के लेडीज और पुलिस निकाल के धक्का मार के निकाल के भेज दिए। हम चले गए, तब ये कह रही थी वहाँ जाकर मड़ई की यहाँ से, मम्मी हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, हम क्या करेंगे, हमारी कापी किताब जल जाएगी। हमने बोला हम कैसे जाए, हमको मार रहे हैं। इसने कही नहीं हम पढ़ेंगे लिखेंगे, हम जाके लेकर आएंगे, हमारी कापी किताब जल जाएगी, हम कैसे पढ़े लिखेंगे। 21 मार्चला दुपारी 2 वाजता 8 वर्षांची अनन्या शाळेतून घरी परतली। आईने तिला घेतलं आणि घराबाहेर पडली। पण काही वेळाने अनन्या तिची पुस्तकं आणि शाळेचं दप्तर घेण्यासाठी घरात धावत गेली। हमारी अम्मी कहीं मत जाओ, जल जाओगी तुम भी उसमें। तब हम कहे नहीं हमारा अम्मी किताब जल जाएगा, हम पढ़ नहीं पाएंगे। तब आए अपना किताब लेके भागे। हमारे पापा मजदूरी करते हैं, हमारी अम्मी खाना बनाती हैं, बर्तन मांजती हैं और कपड़ा कचाती हैं, हम लोगों को नहवाती हैं और कपड़ा देती है पहनने के लिए। अनन्याला IAS ऑफिसर व्हायचं आहे, जेणेकरून ती गरिबांना मदत करू शकेल। इंग्रजी हा तिचा आवडीचा विषय आहे। 1 एप्रिलपासून ती दुसऱ्या इयत्तेत गेली आहे। जेव्हापासून तिचं घर पडलं आणि व्हिडिओ व्हायरल झाला, तेव्हापासून अनेक लोक मदतीसाठी पुढे आले आहेत। तिला आता 4 दप्तरं भेट म्हणून मिळाली आहेत। अनन्याचे वडील रोजंदारीवरती काम करतात। हम यहाँ जैसे 50 साल से और पहले से माता पिता तब से रह रहे हैं, तो अब हम लोग रह रहे हैं, हमारे पास कागज़ नहीं था, कागज़ था नहीं। जब हम इतने दिन से रह रहे हैं, क्या अब गांव में तो सारे लोग हैं और यहाँ पर 22 जगह ऐसी नवीन भर्ती हैं, 22 जगह, तब सारे लोग रह रहे हैं, तो किसके पास कागज़ मैम जी? अभी एक एक घर देखिए, किसी के पास कागज़ कहाँ, सब यही आबादी बंजर में बसे हैं। हम लोग गरीब आदमी हैं, सरकार के भूमि तो हैं, जहाँ भी हैं जो भी है, जब हम लोग के पास और कुछ है नहीं तो कहाँ जाएंगे। हम सोचते हैं कि हमारे पापा कहीं बाहर जाए, दिल्ली कमाए, हम लोगों का घर बनवाए। जितना पढ़ेगी हम पढ़ाएंगे, जो हम मेहनत मजदूरी हो सके करके किसी तरह उसको हम पढ़ाएंगे। त्यावेळी आपली पुस्तकं वाचवण्याकडे सगळं लक्ष असलेल्या या 8 वर्षांच्या मुलीला आपल्या व्हिडिओची दखल सर्वोच्च न्यायालय घेईल याची कल्पना देखील नव्हती। 1 एप्रिलला सर्वोच्च न्यायालयाने 2020च्या अशाच कारवाईसाठी उत्तर प्रदेश सरकार आणि प्रयागराज प्रशासनाला फटकारलं आहे।